तो बच्चों आज हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और लीकेज चार्ज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मान लिया जाए कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके। तो कंडक्टर को हम कंटिन्यूसली चार्ज देते हैं। जैसे मैंने इसको चार्ज दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मैंने इसको चार्ज दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है स्फीयर के ऊपर, ये एक कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, पूरे पे फैल गया, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूसली मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ और चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो सराउंडिंग में मीडियम है वो कौन सा है, एयर है। एयर एक मीडियम है, तो एयर के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे एटम होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि देखो कि जो ये एयर का एटम है, इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस और क्या होता है साथ में इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K × Q1 × Q2 डिवाइड में R², ठीक है। तो इसका मतलब इस स्फीयर के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा फोर्स कौन सा है, और दूसरा फोर्स है इसके बीच में, इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और इसके न्यूक्लियस के बीच में। तो डिपेंड, अब देखो यदि हम इस चार्ज को बढ़ाते रहेंगे, कंटिन्यूसली लगातार इसको देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज की तरफ, स्फीयर की तरफ खींचना चालू हो जाएगा। खींचना क्यों चालू हो जाएगा, देखो कि भाई ये जो चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में फोर्स लगेगा। तो हम यदि मैं इस चार्ज को बढ़ाता रहूँगा तो कंटिन्यूसली वो चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को और तेज़ी से खींचेगा, और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, इस स्फीयर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस के बीच में है और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले फोर्स से क्या, ये वाला जो फोर्स है जिसे ये स्फीयर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये वाला फोर्स इस फोर्स से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचकर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि मान लिया जाए मैंने इसको चार्ज दिया है 10,000 कूलम, ओके, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज दूंगा तो सीधी सी बात है हमारे पास कितना चार्ज होना चाहिए स्फीयर पर, इस स्फीयर पर होना चाहिए 10,001 कूलम। पर जैसे ही मैंने इसको 1 कूलम दिया तो ये इलेक्ट्रॉन खींच कर किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो फिर हमने क्या देखा कि भाई होना तो चाहिए था चार्ज 10,001, लेकिन फिर हमें कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, 10,000 कूलम मिलता है। दोबारा फिर हम इसे चार्ज देते हैं, अब भी कितना होना चाहिए, 10,001 कूलम होना चाहिए। पर जो दूसरा एटम है इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है साथ में, वो फिर ले लेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो फिर कितना बच जाता है इलेक्ट्रॉन, दोबारा फिर 10,000 हो जाता है। इसके ऊपर जो चार्ज है फिर 10,000 है। हम बार बार इसे चार्ज दे रहे हैं, पर इसके ऊपर चार्ज कितना मेंटेन हो रहा है, 10,000 कूलम चार्ज मेंटेन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना चार्ज क्या हो रहा है, बाहर लीक हो रहा है, चला जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसके एक एनालॉगी भी ले सकते हैं। एनालॉगी किस तरह की, जैसे कि मेरे पास एक बाल्टी है, बाल्टी मान लिया कि पानी की बाल्टी 5 लीटर की है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, सिर्फ 5 लीटर आएगा। यदि 5 लीटर से ज़्यादा डालूंगा तो ये छलक जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने को क्या बोलेंगे, लीक होना। इसके साथ भी वैसा ही हुआ, मैंने इसको 10,000 कूलम चार्ज दिया बस, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्स्ट्रा 1 कूलम दे दिया तो इसके ऊपर नहीं आया, बाहर चला गया। कहाँ चला गया, एयर में। पहले जो एयर का एटम था वो क्या था, न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, तो इस एटम के ऊपर कुछ तो चार्ज आया होगा, मान लेते हैं +1। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन एयर के जो एटम वो चार्ज हो गए नहीं हो,
इसके साथ भी ऐसा ही होगा। इसका ये पहले क्या है, न्यूट्रल है, पर इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, स्फीयर ने ले लिया, खींच लिया, तो इसके ऊपर कितना कूलम आ गया, 1 कूलम। तो वैसे ही इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी होगा, सबके ऊपर +1 ऐसे चार्ज आता रहेगा। तो ये पूरी की पूरी एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज। ये पूरी एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज। और हम बोल सकते हैं कि भाई मैं जो इसको चार्ज दे रहा हूँ वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लीक हो रहा है। ओके, तो अब ये हमने इस लीकेज को कम करना है ताकि हम इस स्फीयर को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दे सके। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं अभी। इसकी एनालॉजी देखते हैं एक बार। हमारे पास 2 बर्तन है, एक 5 लीटर का है, हमारे पास 2 बर्तन है, एक ये बर्तन और एक ये बर्तन। ओके, अब देखो इन दोनों की हाइट जो है सेम है, इन दोनों की हाइट सेम है, तो सीधी सी बात है इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, mgh होगी या नहीं होगी। अब देखो ये वाला बर्तन क्या है, मैं इस वाले बर्तन में क्या करता हूँ, ए वाले बर्तन में अगर मैं 5 लीटर पानी डालता हूँ तो 1 सेंटीमीटर राइज करता है। ओके, इसकी हाइट मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ मान लिया कि 5 लीटर, तो राइज कितना करता है, राइज करता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है 5 लीटर पानी डालने से 1 सेंटीमीटर राइज होता है। तो भाई बताओ कितना पानी डालने की ताकि 10 सेंटीमीटर राइज हो जाए, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो सीधी सी बात है इसको हम 10 से गुना करेंगे तो इसमें आएगा 50 लीटर, 50 लीटर पानी आएगा। ठीक, इसके अंदर कितना आएगा, तो सीधी बात है 2 से गुना कर दें क्योंकि हाइट इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, तो कितना है 10 लीटर। तो इसके अंदर 10 लीटर पानी आएगा और इसके अंदर 50 लीटर। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि भाई जब आप 1 लीटर पानी भाई कितना पानी डाला आपने कि वो 1 सेंटीमीटर उसका लेवल राइज हुआ, वही तो डिपेंड करेगा। तो भाई ये पता किस बर्तन में कितना पानी आएगा वो डिपेंड करेगा आपने कितना पानी डाला और वो कितना राइज हुआ। हम अब देखो 5 लीटर डाल रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर राइज हो रहा है, और इसमें क्या कर रहे हैं 5 लीटर डाल रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर राइज हो रहा है। तो मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा लीटर में कम अमाउंट ऊपर आ रहा है पानी, इसका लेवल राइज कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही करना है कि ताकि एक्स्ट्रा वाटर, ये अगर बर्तन में हम एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे 10 सेंटीमीटर राइज होने के बाद वो जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो बाहर निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लीकेज। ऐसा ही चार्ज के साथ हो रहा है भाई, इस स्फीयर की कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी है भाई, इससे ज़्यादा ये चार्ज नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो छलक जाएगा बाहर, लीकेज हो जाएगा एयर में। ठीक है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, पोटेंशियल के ऊपर। एक बार देखते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड में R। ओके, तो जितना चार्ज बढ़ता रहेगा उतना ही पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं देखो इसके चारों ओर मीडियम है एयर के लिए पोटेंशियल मान लेते हैं 10⁶ वोल्ट। ओके, इसकी वोल्ट क्या मान लेते हैं 10⁶ वोल्ट। जैसे ही भाई ये इनके बीच में, एयर के बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल 10⁶ सेटअप होगा तो क्या होगा, चार्ज लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा 10⁶। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमारे पास एक स्फीयर ये वाला है और एक स्फीयर ये वाला है। अब इसको मैं 1 वोल्ट, मैं इसको 1 कूलम चार्ज दे रहा हूँ। मान लिया देखो इसका पोटेंशियल कितना मैक्सिमम होना चाहिए 10⁶ वोल्ट, इसका भी कितना होना चाहिए 10⁶। अगर 10⁶ से थोड़ा सा भी पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। अगर 10⁶ से थोड़ा सा भी ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ये लीक हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, देखो मैंने मान लिया इसको 10 कूलम चार्ज दिया और कितना वोल्ट राइज हुआ 1 वोल्ट। ठीक है, अगला 10 कूलम चार्ज दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ऐसे करते करते मैंने इसको 100 कूलम चार्ज दिया पर कितना राइज हुआ 1 वोल्ट। फिर अगला, फिर कितना हो गया 2 वोल्ट। तो सीधी सी बात है ना, ये क्या दिखा रहा है
कि भाई 10 कूलाम चार्ज को स्टोर करने के लिए इसका पोटेंशियल कितना राइज हुआ 1 वोल्ट, और इसका मैंने 100 कूलाम दिया और राइज कितना हुआ 1 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, ये 10⁻6 अटेन जल्दी कर लेगा कम चार्ज में, है ना। तो कितने में करेगा, तो अगर देखो 1 वोल्ट राइज करने में कितना चार्ज आता है 10 कूलाम आता है, तो 10⁻6 वोल्ट राइज करने में कितना लगेगा 10⁻6 इंटू में 10, तो 10⁻7 कूलाम चार्ज स्टोर कर पाएगा। पर ये कितना कर पाएगा, देखो अचीव कितना करना है 10⁻6, तो 10⁻6 वोल्ट होने में इतना चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। तो चार्ज कितना स्टोर होगा किसी भी स्फीयर के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो 1 वोल्ट लेने के 1 वोल्ट राइज होने के लिए कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर पाता है, वो डिपेंड। इसको हम क्या बोलेंगे कैपेसिटी। तो लिख सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल के राइज होने में, पोटेंशियल राइज होने में जितना चार्ज स्फीयर के ऊपर आएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे जैसे में चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल भी, जैसे जैसे इसके ऊपर हम चार्ज दे रहे हैं इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। प्रोपोर्शनल है ये दोनों, तो Q इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C डिवाइड में V, सॉरी ये हो गया। अब देखो C की वैल्यू यहाँ से क्या ही है, C यहाँ पर कैपेसिटेंस है तुम्हारा, तो Q डिवाइड में V इक्वल टू C। तो ये क्या बता रहा है भाई 1 वोल्ट राइज करने के लिए कितना चार्ज दिया वो उसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, मान लिए 200 कूलाम चार्ज दिया और वोल्टेज इंक्रीज हुई 100 वोल्ट मान लिया, तो सीधी सी बात है इसका कैपेसिटेंस कितना है 2। ये 2 क्या बता रहा है भाई, 2 कूलाम अगर चार्ज देंगे तो उसका कितना वोल्ट राइज होगा 1 वोल्ट राइज होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए 300 कूलाम चार्ज दिया हमने और वोल्ट कितना राइज हुआ 100 वोल्ट, तो हम बोल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना आया 3 आया, ठीक है। तो 3 का मतलब क्या है भाई 3 कूलाम चार्ज स्टोर करता है वो 1 वोल्ट राइज होने के लिए। तो सीधी सी बात है कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है एयर के लिए पोटेंशियल कितना है 10⁻6 है, तो 10⁻6 पहले कौन अचीव करेगा, ये वाला या ये वाला, 10⁻6 पहले ये अचीव कर लेगा, ठीक है। जैसे ही 2 × 10⁻6 कूलाम चार्ज हम इसको देंगे वैसे ही कितना हो जाएगा 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा, और 10⁻6 वोल्ट होते ही चार्ज बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ कितना देना पड़ेगा 3 × 10⁻6 वोल्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा आया इससे, ठीक है। तो किसी स्फीयर की या किसी स्फीयर कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि भाई वो 1 वोल्ट राइज होने के लिए कितना चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटी के ऊपर। अब कैपेसिटेंस की यूनिट देख लेते हैं। अभी फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, तो C कितना हुआ Q डिवाइड में V हो गया, तो Q की यूनिट क्या होती है कूलाम होती है, और इसकी क्या होती है वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं फैराड, ठीक है। या फिर ये बोलो कि भाई देख 1 वोल्ट राइज होने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज होने के लिए कितना चार्ज दिया गया, उसको हम उसका क्या बोलेंगे कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।